नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोपी पिता दोषी करार, 30 जनवरी को अदालत सुनाएगी सजा। पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को मानगोड़ ताई गुटू में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश के चोपड़ा की कोर्ट में पीड़िता की मां, अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 4 लोगों की गवाही हुई थी। अब कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित की है। आप सबको बता दूं कि मानगोड़ दाईगुटी क्षेत्र में रहने वाले नाबालिग ने पिता के द्वारा लगातार दुष्कर्म करने की जानकारी अपनी मां को दी थी। मां ने पीड़िता को लेकर मानगोड़ थाना पहुंची और थाने में पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल आरोपी पिता घाघरी सेंट्रल जेल में बंद है। सिमडेगा में ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को पुलिस लाइन के पास एक व्यक्ति को खदेड़कर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। आप सबको बता दूं कि एसपी सौरभ कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची से सिमडेगा आ रही सानिया बस में एक व्यक्ति ब्राउन शुगर लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर कुमार इंद्रेश, सर्वजीत कुमार और रामेश्वर उरांव ने बस को पुलिस लाइन के पास रोककर उसे अरेस्ट कर लिया। व्यक्ति की पहचान सिमडेगा शहरी क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ला निवासी फैजान कोसर के रूप में की गई। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। 18 वीडियो को ट्रांसफर पोस्टिंग अधिसूचना जारी। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को 18 वीडियो की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विनय कुमार को चतरा के सिमरिया का वीडियो बनाया गया है। साहिबगंज के उधवा के वीडियो, राहुल देव को चतरा के गिद्दौर का वीडियो बनाया गया है। झारखंड के सांसद संजय सेठ को मिलेगा दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड। आज 24 जनवरी को नई दिल्ली में होंगे सम्मानित। दादा साहब फाल्के आइकॉन गोल्ड अवार्ड के लिए सांसद संजय सेठ को चयन किया गया है। आज 24 जनवरी को नई दिल्ली में सांसद संजय सेठ को यह अवार्ड दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के संस्थान के द्वारा संसद को बेस्ट आइकॉन एमपी झारखंड के रूप में चुना गया है। सांसद का यह चुनाव क्षेत्र में आम जनता के बीच सक्रियता, लोकसभा में उपस्थिति, सत्र में सवाल जवाब, क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सक्रियता, सोशल मीडिया पर सक्रियता सहित सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर हुआ है। संस्था ने एक सर्वे के बाद सांसद को इस अवार्ड के लिए नामित किया है। पिछले वर्ष में सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में अपनी 100% उपस्थिति दर्ज कराई है। सवालों के मामले में भी सांसद सक्रिय रहे हैं। वहीं सांसद संजय सेठ ने यह पुरस्कार क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के स्नेह, प्यार और विश्वास से इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। झारखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फुटबॉल महाकुंभ का किया आगाज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर खासवा के गोंदपुर में मंगलवार से 16 टीमों के बीच 2 दिवसीय नेताजी कप फुटबॉल महाकुंभ शुरू हुआ। मां आकर्षणी खेल विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को सम्मान देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया है। नेताजी का पराक्रम हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि जो समाज व देश अपने पूर्वजों को भूल जाता है वह कभी इतिहास नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। लक्ष्य के साथ युवाओं को आगे बढ़ना है। उन्होंने ग्रामीणों से भी गांव के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में अब बनेंगे 20 लाख अबुआ आवास, 75,000 होंगे खुट्टी और सिमडेगा के लिए, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खुट्टी जिले के तोरपा स्थित एनएचपीसी ग्राउंड में अबुआ आवास योजना के तहत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि सरकार 8 लाख से बढ़ाकर 20 लाख अबुआ आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास दिया जाएगा। खुट्टी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। खुट्टी और सिमडेगा में करीब 75,000 अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाएगा। झारखंड अलग होने के बाद ये पहला कदम है जब राज्य के लोग मान सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सके। उस दिशा में सरकार आगे भी बढ़ रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का शुभारंभ खुट्टी से हो रहा है। अबुआ आवास योजना के तहत लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में भी आपके बीच आकर आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया है। झारखंड में आदिवासी एकता महारैली को लेकर आज 24 जनवरी को मोरहाबादी में मसौदे का विमोचन, बोले कांग्रेस नेता बंधु तिर्की।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर कभी भी किसी भी हाल में समझौता नहीं हो सकता। आदिवासियों की ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर आदिवासी संगठन और समान विचारधारा का लोग एवं संगठन न केवल लड़ेंगे बल्कि निश्चित रूप से जीतेंगे भी। रांची के मोरहाबादी आवास में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बंधु तिर्की ने कहा, आदिवासी जनाधिकार मंच द्वारा 4 फरवरी 2024 को आयोजित आदिवासी एकता महारैली में आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनकी वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ से संबंधित विशेष मसौदे का लोकार्पण 24 जनवरी को मोरहाबादी मैदान के मंच पर इस महारैली के संयोजकों द्वारा किया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि इस समारोह में मुख्य अतिथि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे होंगे। इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा के साथ अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सीएम हेमंत सोरेन बोले, वीर शहीदों के सपने करेंगे पूरे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मंगलवार को पूरा देश मना रहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम अपने इन अमर वीर शहीदों के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश का स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्णायक भूमिका रही थी। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने आम जनमानस के गौरव को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक वीरों एवं वीरांगनाओं ने जन्म लिया। इनके नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज है। बाबा मंदिर में जो राजनीति करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित, झारखंड सरकार के लिए 7 दिन कष्ट कर, बोले निशिकांत दुबे। अयोध्या में भव्य एवं दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में कार्यक्रम हुए, मंदिरों को सजाया गया, लेकिन झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में कोई सजावट नहीं हुई। इस पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में इतने बड़े आयोजन के दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं चाहता था कि उस दिन बाबा मंदिर को भी सजाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदिर के प्रभारी एसडीओ हैं, मंदिर नहीं सजा तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मंदिर को नहीं सजा सकते तो हमें अनुमति दें, हम इसे सजा लेंगे, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। सांसद ने कहा कि बाबा मंदिर में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देवघर के बाबा मंदिर की सजावट नहीं करने के लिए झारखंड सरकार को भी उन्होंने निशाने पर लिया। गोड्डा के लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री बाबा मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन होते हैं, जबकि मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ। भ्रष्टाचार के केस में लोकपाल और ईडी से बचने में लगे हैं हेमंत सोरेन को अंततः जाना होगा होटवार जेल, बाबूलाल मरांडी ने कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन को भी निशाने पर लिया। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस और राजद की सरकार करप्शन में लिप्त है। करप्शन केस की जांच से बचने को यह सरकार लगातार भागती फिर रही है। इसका सामना करने के बजाय हेमंत सोरेन भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, हमेशा दाएं बाएं की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन परिवार के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के पास सोरेन परिवार की संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले की जांच के लिए लिखा था। लोकपाल के स्तर से प्रक्रिया आरंभ होने और पूछताछ के खतरे के बीच सोरेन परिवार जांच रोकने को दिल्ली हाईकोर्ट गया। जांच का सामना करने के बजाय मामले को जानबूझकर डिले कराने की मंशा थी, जो 22 जनवरी के निर्णय के बाद फेल हो गई। अंततः अब जो है करप्शन सरकार का ठिकाना होटवार जेल ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव और मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और अन्य लोग भी उपस्थित थे। तापमान में गिरावट के साथ आज बुधवार से राज्य में बारिश की है संभावना। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में शीतलहर के कारण लोगों को विशेष परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं आज 24 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इस दौरान राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश की संभावना है। इस दौरान बारिश हल्के दर्जे की होगी। जिन जिलों में बारिश होगी उनमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश और बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में कमी नहीं दर्ज की जाएगी। वहीं 26 जनवरी से तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। इस दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी होगी, जबकि 25 जनवरी तक राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे।
ईडी ने 6 दिनों की पूछताछ के बाद कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को कोर्ट में किया पेश। पूछताछ के लिए फिर से 4 दिनों की रिमांड मिली। ईडी ने हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को रिमांड में लेकर पूछताछ करने के बाद मंगलवार को ईडी कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने उससे और पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए फिर से रिमांड पर लेने का आग्रह किया गया, जिस पर कोर्ट ने इजहार अंसारी से पूछताछ के लिए ईडी को 4 दिनों की पुनः रिमांड प्रदान की। आप सबको बता दो कि बीते 16 जनवरी को ईडी ने हजारीबाग स्थित उसके आवास एवं फैक्ट्री पर छापा मारा था। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। 70 करोड़ रुपए के कॉल लिंकेज की हेराफेरी मामले में इजहार अंसारी आरोपी हैं। सुमन कुमार की पहल पर खान विभाग के अधिकारियों ने इजहार अंसारी की कंपनी को कॉल लिंकेज देने की अनुशंसा की थी। ईडी ने समन देकर उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहा था। आप सबको यहाँ यह भी बता दें कि ईडी ने मनरेगा घोटाला को लेकर की गई छापामारी के दौरान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार का मोबाइल जब्त किया था। इस मोबाइल फोन से ही मिले तथ्य के आधार पर ईडी ने इजहार अंसारी के घर पर मार्च 2023 में छापा मारा था। उस दौरान उसके घर से 3.85 करोड़ जब्त किया गया था। आप सबको बता दूं कि इजहार जो है पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है। नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद, लगा जुर्माना। शादी समारोह से घर लौट रहे नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को पोक्सो के विशेष अदालत ने 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इन्हें 17 जनवरी को पोक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया था। मंगलवार को कोर्ट ने जिन्हें सजा सुनाई उनमें प्रदीप उरांव, बुलेट उरांव और चेने उरांव शामिल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा एक शादी समारोह से घर लौट रही थी। उसी दौरान एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने मांडर थाना में कांड संख्या 212/2021 दर्ज कराया था, जिसके बाद मांडर पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 4 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को मिलेगी सहायता, बढ़ेगा व्यवसाय, संजय सेठ ने कहा। भारत सरकार एमएसएमई विकास कार्यालय रांची द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन होटल मेपलवुड रांची के सभागार में मुख्य अतिथि सांसद संजय सेठ द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता एवं उन्नत उपकरण प्रदान करते हुए उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी हितधारकों से अपने स्तर के कार्य से संबंधित कार्यकलापों को अच्छी तरह से समझने के लिए और इस कार्यशाला का लाभ लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव एमएसएमई विकास कार्यालय रांची ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हो रहे आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया, विभिन्न स्तर पर सत्यापित करने की प्रक्रिया एवं इसमें आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करनी है, ताकि इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड राज्य में सुचारू रूप से किया जा सके। गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली में पहली बार भाग लेंगे झारखंड के 21 योग प्रशिक्षक। आयुष मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार ने झारखंड के 21 योग प्रशिक्षकों का चयन किया है, जो 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे। इन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया है। इनका चयन झारखंड के हर जिले से किया गया है। इस संबंध में आयुष निदेशालय झारखंड सरकार की निदेशक सीमा कुमारी उदयपुरी ने नोडल अफसर दिवाकर कुमार झा को नियुक्त किया है। दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेने को योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी की देखरेख में टीम मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गई। आप सबको बता दो कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में योग को स्थान दिया है। इसके बाद आयुष निदेशालय झारखंड के उप निदेशक डॉक्टर नुजहक सुल्ताना के स्तर से आदेश जारी किया गया और योग प्रशिक्षकों का चयन कर दिल्ली भेजा गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम आवास शहरी के 21 लाभुक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहर के कुल 21 लाभुक मंगलवार को रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आप सबको बता दूं कि ये लाभुक दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे और भारत सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। इस अवसर पर हड़कों के क्षेत्रीय प्रमुख विश्वजीत सोय ने लाभुक को सम्मानित किया और रांची से रवाना किया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से मोहम्मद फिरोज आलम, मुकेश कुमार झा और हड़कों की ओर से सुरेंद्र कुमार, संजय मिश्र, अमरेंद्र कुमार, विनीता कुमारी, मोहम्मद आरिफ आदि लोग उपस्थित थे।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।